जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बेसिकली फैक्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के अंदर आपको मल्टीपल जॉब ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। उन तमाम जो मल्टीपल ऑर्डर्स जो डिफरेंट क्वांटिटी और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो ऑर्डर्स मिलते हैं, उन सब के लिए डिफरेंट एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। तो उसका एक फॉर्मेट जो है वो मैं आप लोगों के सामने बोर्ड के ऊपर शो करवा रहा हूँ। और उस फॉर्मेट के अंदर आपका क्या मेन तरीका है कि सबसे पहले तो वो कंपनी जो कि वो ऑर्डर रिसीव कर रही है और वो ऑर्डर पे चीज़ बना रही है, उसका नेम यहाँ मेंशन करेंगे। देन लोकेशन कहाँ पे है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में आपकी फैक्ट्री है या कराची में, उसकी लोकेशन डालेंगे। फिर आप लिखेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। उस जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट लिखने के बाद इस साइड पे हम जैसे जॉब नंबर हम पुट करेंगे, जॉब नंबर 1 है, 2 है या 3 है, आप जॉब नंबर डाल देंगे। कस्टमर का नेम, सम टाइम कंपनी का नेम होता है, कोई कंपनी आपसे चीज़ तैयार करवा रही होती है, और सम टाइम जो कस्टमर होता है वेट सर जो है वो अपने नेम यहाँ पे उसका मेंशन होता है, उसका एड्रेस मेंशन होता है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट कि कितनी क्वांटिटी उसको रिक्वायर्ड है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब कि किस तरह की चीज़ बनवाना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाह रहा है किसी फर्नीचर की, तो फर्नीचर में उसको यहाँ पे मेंशन होगा कि वो कितने जो है वो टेबल बनवाना चाह रहा है, कितने वो चेयर्स बनवाना चाह रहा है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा जाएगा कि वो किस तरह की वो चीज़ है एज पर द कैटलॉग। एज पर जो हमारे पास जो कैटलॉग होगी उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ को बना के देनी है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास डेट होगी, जिस डेट को हमें वो ऑर्डर रिसीव होगा फैक्ट्री को, तो हम उसकी डेट मेंशन करेंगे। और उसके बाद जब से हम काम स्टार्ट करेंगे फैक्ट्री के अंदर, तो उसकी हम स्टार्टिंग डेट भी पुट कर देंगे। उसके बाद जब वो ऑर्डर कंप्लीट होगा फैक्ट्री के अंदर, तो हम उसकी डेट भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और डिलीवर डेट, जिस तारीख को वो जो ऑर्डर है हम उसको कस्टमर को डिलीवर करेंगे, तो उसकी डेट भी हम मेंशन करेंगे। job specification is again same thing as per the catalog and as per the design जो उसने हमें रिक्वायर्ड था, उसने फैक्ट्री से बनवाना था, उसका भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब फर्दर हम आएंगे, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के अंदर: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। पहले हम मटेरियल के हवाले से यहाँ पे देखेंगे कि हमें 19 मई को कितना मटेरियल जो है वो यूटिलाइज हुआ, कितना मटेरियल हमें टोटल लगा, तो वो यहाँ पे हम उसकी टोटल कॉस्ट लिख देंगे। सेकंड टाइम पे हमें जब 24 मई को हमें कितना मटेरियल यूटिलाइज हुआ डायरेक्टली मटेरियल, उसकी यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे और हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आ जाएगी। उसके बाद हम डायरेक्ट लेबर पे जाएंगे कि 24 मई को जो हमारी लेबर है उसका 800 के करीब जो और जो उसने काम किया है, और पर रेट उसको 80 रुपीज़ मिले। उस 80 को हम मल्टीप्लाई में 800 करते हैं, तो हमारे पास 64,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट ऑफ 24 मई की लेबर की आ जाएगी। उसके बाद हम 28 मई को 360 आवर्स काम करते हैं, जिसके ऊपर हमें 80 के हिसाब से हमें जो टोटल कॉस्ट है वो 28,800 आ जाएगी। तो इस टोटल को अगर हम जब कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास टोटल जो लेबर कॉस्ट है वो 92,800 हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पे जाते हैं। उसमें क्या होगा जी कि हमने कितने घंटे काम किया, उसका पर रेट क्या, अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट हमने यूटिलाइज किया, उसका टोटल भी हमारे पास यहाँ पे 3,34,800 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एज पर द ऑर्डर। हम उसको कितने की चीज बेच रहे हैं जी, 3,70,000 रुपीज की हम उसको चीज बेच रहे हैं। और हमारा जो टोटल, और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, उन सब को यहाँ पे डालेंगे। और इन सारे के अंदर हम उसको जब जमा करके जब माइनस करवा देंगे, तो हमारे पास टोटल जो हमारी कॉस्ट आ जाएगी वो 3,42,900 आएगी। और जब हम 3,70,000 के अंदर से 3,42,900 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास 2,71,100 आएगा, 2,71,100 आएगा। तो बेसिकली दिस इज द प्रॉफिट। तो इस कॉस्ट शीट से हमें इस बात का पता चलेगा कि ये जॉब हमने की है या इसको हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, जिस जॉब पे हमने काम किया है उससे हमें इतना जो है वो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। ठीक है, द जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट की जो
मेन मकसद ये है कि हम हर इंडिविजुअल जॉब ऑर्डर के ज़रिए जो है ना उसकी कॉस्ट को निकालें और उसको हम डिटरमाइन करें, ताकि हमें पता चले कि इस जॉब के ऊपर हमारी टोटल कितनी कॉस्ट आई है। थैंक यू।